14 फरवरी, रात 11:47 PM। अमन अपने कमरे की हल्की अंधेरी रोशनी में चुपचाप बैठा था। टेबल पर एक ताज़ा लाल गुलाब, एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले रखा था। उसकी नज़र बार बार फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, कल मिलते हैं, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। मैसेज मीरा के नाम से था, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल था। मीरा को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। 2 साल पहले इसी वैलेंटाइन की रात अमन और मीरा हिल रोड पर ड्राइव कर रहे थे। मौसम रोमांटिक था, लेकिन अचानक तेज बारिश ने सब कुछ बदल दिया। रोड फिसल चुकी थी। एक मोड़ पर सामने से आता ट्रक कंट्रोल से बाहर हुआ और उनकी कार सीधा खाई में जा गिरी। अमन जिंदा बच गया, मीरा नहीं। उस रात के बाद अमन ने वैलेंटाइंस डे कभी नहीं मनाया। हर साल 14 फरवरी उसके लिए सिर्फ दर्द और गिल्ट की याद बनकर रह गया। मगर इस साल सब कुछ अलग था। फोन पर आया मैसेज किसी अननोन नंबर से था। डिस्प्ले पिक्चर में मीरा की वही मुस्कुराती हुई फोटो थी और स्टेटस लाइन लिखी थी, स्टिल वेटिंग, जैसे कोई इंतजार सच में अभी खत्म नहीं हुआ हो। मीरा ने धीरे से अपना हाथ अमन की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, प्यार और इल्जाम दोनों का मिक्स। तुम मेरा गिफ्ट लाए? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने उसे ले लिया, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। अब मेरी बारी, ये कहकर उसने अमन का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श इंसानी नहीं था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, जैसे किसी गहरी अंधेरी जगह से आई हो। और फिर आसपास का हिल टॉप धीरे धीरे घुलने लगा। हवा रुक गई, जमीन पानी में बदलने लगी। अमन ने देखा, वो दोनों पानी से घिरे हुए खड़े थे। थोड़ी दूर एक टूटी हुई कार आधी पानी में डूबी हुई थी। शीशे टूट चुके थे, अंदर खून फैले हुआ था। कार के अंदर मीरा फंसी हुई थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ, आंखें मदद के लिए पुकार रही थी। तुम मुझे बचा सकते थे। उसकी आवाज हर तरफ गूंज उठी, जैसे पानी भी उसकी बात दोहरा रहा हो। अमन जोर से चिल्लाया, मैं बेहोश था, मुझे कुछ याद नहीं। मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब असंभव कोने पर झुकने लगी। आंखें सीधा अमन के अंदर झांक रही थी। झूठ। और तब सच सामने आया। फ्लैशबैक। बारिश हो रही थी, कार फिसलकर लटक रही थी। अमन ने सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोली। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद को खींचकर बाहर निकला। उस वक्त मीरा जिंदा थी। अमन ने सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोली। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद को खींचकर बाहर निकला। उस वक्त मीरा जिंदा थी। वो चीख रही थी, अमन प्लीज। कार धीरे धीरे और नीचे फिसल रही थी। अमन एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा की आंखों में डर था, उम्मीद भी, लेकिन उस पल अमन पर सिर्फ खुद को बचाने का जुनून था। डर ने प्यार को हरा दिया। वो भाग गया और अगले ही सेकंड कार अंधेरे में गिर गई। उस रात के बाद दुनिया ने अमन को एक ही कहानी बताई कि वो बेहोश था, कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन असली सच ये था कि उसने मीरा को मरते हुए छोड़ा था। और आज 2 साल बाद वो सच उसके सामने खड़ा था। वापस वर्तमान में अमन ने आंखें खोली तो मीरा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। ना धुंध, ना फासला, सिर्फ 2 साल पुराना सच। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तक काट देने वाली। वैलेंटाइन का प्रॉमिस याद है अमन? अमन के होंठ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, उसने टूटते हुए लफ्जों में कहा। मीरा के होंठों पर धीमी सी मुस्कान आई, प्यार जैसी लेकिन ठंडी। लेट हो गए हो अमन। अचानक जमीन हिलने लगी, मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। हिल टॉप की सख्त जमीन बीच से फट गई और नीचे वही अंधेरी बेहद गहरी खाई नजर आई। वही जगह जहां सब खत्म हुआ था। हवा तेज हो गई, रात और भी सया। मीरा ने अपना हाथ बढ़ाया, इस बार नर्म नहीं, जबरदस्ती। उसने अमन को अपनी तरफ जोर से खींच लिया। अब कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? अमन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से फिसल चुके थे। उसकी चीख अंधेरी रात में दूर तक गूंज गई। फिर सब कुछ खामोश। अगली सुबह न्यूज चैनल्स पर एक छोटी सी हेडलाइन चल रही थी, यंग मैन जंप्स फ्रॉम हिल टॉप ऑन वैलेंटाइन नाइट।
पुलिस ने सीधा केस क्लोज कर दिया, सुसाइड। कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं देखा गया, बस एक लाल गुलाब हवा में उड़ा हुआ मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल 14 फरवरी की रात उसी हिलटॉप पर दो परछाइयां साथ खड़ी दिखती हैं। एक लड़का, एक सफेद ड्रेस पहनी हुई लड़की। कभी कभी लोग कहते हैं तेज हवा के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ट्रू लव नेवर लीव्स। और शायद कुछ वादे मौत के बाद भी टूटते नहीं। लाइव स्ट्रीम 14 फरवरी। एक साल बीत चुका था, फिर से 14 फरवरी आ गई। इस बार कहानी का सेंटर था पॉपुलर पैरानॉर्मल यूट्यूबर राघव शर्मा। उसका चैनल हॉन्टेड लोकेशंस एक्सप्लोर करने के लिए मशहूर था। सब्सक्राइबर्स हर बार उससे डेयरिंग चैलेंजेस देते रहते थे। इस बार चैट में एक ही डिमांड स्पैम हो रही थी, वैलेंटाइन हिल टॉप जाओ, वहीं जहां लड़का कूद गया था। प्रूफ लाओ वहां गोस्ट है या नहीं। राघव ने वीडियो में हंसी उड़ा दी। अरे यार, सुसाइड स्पॉट है, बस लोग स्टोरीज बना देते हैं, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। और उसने अनाउंस कर दिया, आज रात 12 बजे वहीं से लाइव स्ट्रीम। 11:58 PM। कैमरा ऑन, रिंग लाइट की हल्की रोशनी, पीछे अंधेरा हिलटॉप। लाइव चैट रॉकेट की तरह फ्लड हो रहा था। भाई पीछे कुछ मूव हुआ, 2 शैडो दिख रहे हैं, डोंट टर्न अराउंड। राघव मुस्कुराया, गाइस काम डाउन, हवा है बस, ट्रीज मूव करते हैं, शैडो बनती है। वो कैजुअली बात करता रहा। 12 AM। जैसे ही क्लॉक ने 12 स्ट्राइक किया, हवा 1 सेकंड में बंद, बिल्कुल सन्नाटा, इतना गहरा कि माइक में सिर्फ राघव की सांसें रिकॉर्ड हो रही थी। फिर बहुत हल्की सी आवाज, एक लड़की की हंसी, ना तेज ना साफ, बस इतनी कि रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर जाए। चैट एक साथ फट पड़ा, सुना, लड़की हंसी, रन राघव रन। राघव ने नर्वस हंसी के साथ पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं था, अंधेरा, खाली जगह। लेकिन लाइव स्क्रीन पर जो व्यूअर्स देख रहे थे, उसके बिल्कुल पीछे 2 परछाइयां साफ खड़ी थी, एक लड़का और एक सफेद ड्रेस पहनी हुई लड़की। वो बिल्कुल सीधे कैमरा की तरफ देख रहे थे। अचानक स्ट्रीम ग्लिच करने लगा, ऑडियो डिस्टॉर्ट, वीडियो पिक्सेलेट। राघव फ्रीज फ्रेम में अटक गया। व्यूअर्स को स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक करती हुई दिख रही थी, जॉइन अस। फिर स्ट्रीम कट। उसी वक्त राघव का फोन उसके हाथ में वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैसेज आया, तुम सच देखना चाहते हो? उसका गला सूख गया। तभी उसके सामने हवा से कुछ नीचे गिरा, एक लाल गुलाब, ताज़ा, जैसी पंखुड़ियां गीली, जैसे अभी तोड़कर लाया गया हो। हिल टॉप पर आसपास कोई पेड़ नहीं था जहां से वो आ सकता था। राघव धीरे से ऊपर देखता है और उसके पीछे से फिर वही हल्की सी हंसी गूंजती है। जमीन धीरे धीरे दरारने लगी। राघव ने नीचे देखा, उसके पैर के नीचे की मिट्टी जैसे शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो रही थी। हिल टॉप गायब और नीचे एक अंधेरी गहराई नजर आई। उस गहराई में वही टूटी हुई कार पड़ी थी, मेटल मुड़ा हुआ, शीशे चकनाचूर। कार के पास 2 लाशें, एक मीरा, एक अमन। लेकिन अमन की डेड बॉडी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में दिखाई गई थी। उसके हाथों पर गहरे स्क्रैच मार्क्स थे, लंबी तेज लकीरें, जैसे किसी ने उसे नीचे घसीटने की कोशिश की हो या पकड़कर रोकने की। तब मीरा की रूह धीरे से हवा में उभरी। वो राघव के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर जहर जैसा दर्द। उसने मुझे छोड़ा था, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। राघव का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। हर सेकंड लाइव आर्काइव हो रहा था। फिर मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी, पूरी काली, स्किन पर दरारें पड़ने लगी जैसे पुरानी मूर्ति टूट रही हो। और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, और चेहरे उभरने लगे। कई लड़के, कई लड़कियां, सबके हाथ में एक एक लाल गुलाब। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, प्यार कुर्बानी मांगता है, जो धोखा देगा वो यहीं रहेगा। तब राघव को समझ आया, ये सिर्फ अमन और मीरा की कहानी नहीं थी, ये जगह उन सब का घर थी जिन्हें किसी ने प्यार में छोड़ा, धोखा दिया या मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और हर साल 14 फरवरी की रात जो भी क्यूरियोसिटी, चैलेंज या मजाक में यहाँ आता है, अगर उसने कभी किसी का दिल तोड़ा हो, वो वापस नहीं जाता।
अचानक लाइव स्ट्रीम फिर से ब्लिंक करते हुए वापस ऑन हुई। व्यूअर्स ने देखा कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है, एंगल टेढ़ा, स्क्रीन के बीच सिर्फ एक ताज़ा लाल गुलाब बड़ा है, बैकग्राउंड में धीमी सी फुसफुसाहट। नेक्स्ट वैलेंटाइन, तुम आओगे ना? स्ट्रीम अब्रप्टली एंड। अगली सुबह न्यूज़ चैनल्स पर फ्लैश हुआ, फेमस यूट्यूबर मिसिंग आफ्टर वैलेंटाइन लाइव। पुलिस को हिल टॉप पर सिर्फ उसका फ़ोन मिला। लास्ट रिकॉर्डेड फ्रेम में राघव खड़ा था, उसके पीछे 2 नहीं, अब 3 परछाइयाँ थीं। राघव के मिसिंग होने के बाद केस कुछ दिन मीडिया में चर्चा बना, फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। पुलिस को हिल टॉप पर सिर्फ 3 चीजें मिली, एक गिरा हुआ फोन, एक ताज़ा रेड रोज और मिट्टी पर अजीब स्क्रैच मार्क्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट, पॉसिबल फॉल, बॉडी नॉट रिकवर्ड। लेकिन इंटरनेट पर कहानी खत्म नहीं हुई। राघव का लास्ट लाइव स्ट्रीम किसी ने डाउनलोड करके स्लो मोशन में एनालाइज किया। फ्रेम 12:07 पर जब स्क्रीन ग्लिच होती है, 1 सेकंड के लिए राघव के पीछे 3 नहीं 4 परछाइयां दिखाई देती है। लोगों ने जूम किया, 4th शैडो कैमरे के बहुत करीब थी, जैसे कोई व्यूअर्स की तरफ देख रहा हो। 14 फरवरी, इस बार लोग डरे हुए थे। कोई ओपनली हिल टॉप जाने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया अनोनिमस अकाउंट वायरल होने लगा। यूजर नेम स्टिल वेटिंग, डिस्प्ले पिक्चर एक सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की, बायो ट्रू लव नेवर लीव्स। अकाउंट सिर्फ उन लोगों को फॉलो करता था जिन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस रिसेंटली सिंगल किया था। रात 11:59 पर अकाउंट ने एक लाइव स्टार्ट किया। लोकेशन टैग वैलेंटाइन हिल टॉप। कैमरा खुद ब खुद चल रहा था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हवा तेज चल रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर एक लड़का चलता हुआ दिखाई दिया। वो डरा हुआ था। गाइज, ये प्रैंक नहीं है, मुझे मैसेज आया था कि अगर सच देखना है तो यहाँ आओ। उसका नाम आरव था, कॉलेज स्टूडेंट। उसने कन्फेस किया था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया था। चैट में लोग चिल्लाने लगे, वापस जाओ, मत रुक। 12 बजे, हवा बंद, कैमरा जूम हुआ, बिना किसी के टच किए। आरव के पीछे धीरे धीरे परछाइयां उभरने लगी। एक लड़का, एक सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की, एक तीसरा आदमी राघव और चौथा अमन। आरव की सांसें तेज, कौन हो तुम लोग? सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ एक साथ कई लोगों की थी। प्यार मजाक नहीं होता। जमीन फिर से क्रैक होने लगी। आरव चीखा, स्ट्रीम कट। अगली सुबह हेडलाइन, कॉलेज स्टूडेंट मिसिंग आफ्टर लेट नाइट आउटिंग। पुलिस को हिल टॉप पर सिर्फ एक और रेड रोज मिला। अब लोग समझने लगे थे, ये जगह एक्सीडेंट स्पॉट नहीं, ये एक साइकिल है। हर साल एक नया नाम, एक नई परछाई। अब कहानी वायरल हो चुकी है। कहते हैं अगर आप 14 फरवरी की रात 12 बजे वहाँ खड़े हो और आपने कभी किसी को धोखा दिया हो, तो आपको पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई देगी, और अगर आप पलट कर देख लें तो आप अकेला नहीं होंगे। लास्ट रिकॉर्डेड ड्रोन फुटेज